अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जी, सर्दियाँ आएँ और हम ये सब्जियों वाला पुलाव ना खाएं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो मेरा ख़्याल है कि जैसे सर्दियाँ आती हैं, हर घर में आलू मटर गाजर का पुलाव बनता है, हर किसी को पसंद होता है, हर कोई खाता है। बस ये कोई किसी किसी फैमिली में होता है जी, कोई नहीं खा रहा होता। हमारे घर में ये सीन है जी, मेरे बच्चे नहीं खाते, मेरे हस्बैंड नहीं खाते, मैं खाती हूँ। हम कोई खाए ना खाए, हमने तो खाना है और जब खाना है तो फिर बनाना भी है। तो जी, आज मैंने यहाँ पे लिया 1 कप चावल लिए थे, उनको मैंने भिगो दिया था। साथ ही जी मैंने 4 से 5 चम्मच लिया था ऑयल, उसमें डाला ज़ीरा, 2 छोटी इलायची डाली, 3-4 काली मिर्चें डाली साबुत, और जी इसमें 2 छोटे साइज़ के मैंने प्याज़ काट के डाल दिए थे। अब यहाँ पे मैं आपको जी एज़ यूजुअल अच्छी-अच्छी टिप्स भी दूँगी, तो साथ-साथ मैं ये बता दूँ कि अगर हम प्याज़ ज़्यादा ऐड करें अपने चावलों में, तो चावल हमेशा आपके सॉफ्ट बनते हैं। अगर आप चाहते हैं ना, अभी कोई-कोई फैमिली मेंबर सॉफ्ट चावल पसंद करता है, तो आप उसमें प्याज़ अच्छा सा थोड़ा ज़्यादा ऐड करें। और इसी तरह जी, सब्जियों वाले जो पुलाव में ना हमेशा प्याज़ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पे आधा चम्मच अदरक और आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया था, और यहाँ पे जी मैंने जो प्याज़ था ना, उसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। हमने अपने चावलों का जो कलर है ना, वाइट वाइट रखना है, ताकि उसमें जो कलरफुल सी सब्ज़ी है बहुत ही ज़्यादा यम्मी सी लगे। और जी, ये खाने में अट्रैक्शन होनी चाहिए, खाना देखने में अच्छा लगना चाहिए, खाने को फिर दिल करता है। और यकीन करें, खाना खिलाने से पहले अगर आप उसकी शक्ल अच्छी सी तैयार करके अगले बंदे का अच्छा सा ज़हन बना दें ना, आप यकीन करें उसको खाने का जायका भी अच्छा लगेगा। ये मैं आपको गारंटी से कहती हूँ। तो जी यहाँ पे ये देखिए, मैंने ऐड कर दिया 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, और 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें छोटी थी और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी, ये डाल दी थी। तो आप ये देखिए, मैं ये जो है ना पुलाव बनाऊँगी बिल्कुल हरी मिर्चों के साथ ना, काली मिर्चें सिर्फ़ 8 से 10 मैंने साबुत डाली थी। यहाँ पे जी मैं एक बड़ा आलू है, उसको क्यूब की शक्ल में काट के मैंने डाल दिया। आप चाहें तो आप बड़ा लंबे-लंबे भी काट के डाल सकते हैं। और जी, ये वही वाले टमाटर मटर हैं जो मैंने आपको कहा था ना, इस तरह फ्रीज़ करें, मैंने आपको एक बड़ा अच्छा हैक बताया था। तो ये वही वाले मटर हैं, आप यकीन करें, ये बिल्कुल फ्रेश रहे, कलर अच्छा रहा, खुशबू अच्छी रही, और ये बिल्कुल ना ऐसे लग रहा था अभी ना मटरों से दाने निकाल के हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं ना देखी किचन हैक्स वाली, लाज़मी देखिएगा, उसमें बड़ी अच्छी टिप्स हैं। तो जहाँ पे जी मैंने इसको थोड़ा-सा ढक दिया था, ताकि स्टीम में ना हमारे आलू और मटर है ना, जो थोड़े-थोड़े से गल जाएँ। तो गाजरें मैंने अभी ऐड नहीं की थी, क्योंकि जो हमारी गाजरें हैं ना, ये बड़ी जूसी हैं आजकल ना, 4-5 मिनट में गल जाती हैं, इसलिए इनको मैंने एंड पे ऐड किया था। और इनको ऐड करने के बाद थोड़ा-सा मैंने फ्राई करके ना, इसको भी थोड़ी देर 2 मिनट के लिए ढक के पका लिया था। देखिए यहाँ पे माशाल्लाह सब्जियाँ कितनी अच्छी लग रही थी, तो यहाँ पे मैंने देखा सब्जियाँ अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब जी यहाँ पे हम ऐड करेंगे पानी, और पानी हम बॉयल वाटर ऐड करेंगे। यकीन करें, अगर आप अपने खानों में इस तरह से पानी ऐड करना स्टार्ट कर दें ना, आपके खानों का जायका दुबाला हो जाएगा। तो जी, मैं हमेशा चावलों में, दालों में पानी उबाल के ही डालती हूँ। आप भी इसी तरह से डाला करें, कच्चा पानी नहीं डाला करें। नमक-शमक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पानी में चेक कर लें या चावल ऐड करने के बाद कर लें। दोनों जगह ही पता चल जाता है कि कितना का हमारा नमक है, बैलेंस में है कि नहीं है। यहाँ पे जी हमने डाल दिए थे अपने ये वाले चावल। ये जो मेरे चावल थे थोड़े पुराने थे, और आप देखें कि ना बड़े अच्छे माशाल्लाह ये फूलते हैं और बड़े सही बनते हैं। मैंने एक छोटा-सा कप लिया था राइस का, आप देखिएगा माशाल्लाह कितने ज़्यादा ये बन जाएँगे। और ये चावल क्यों इतने ज़्यादा फूले, इसका मैं आपको एक ना सीक्रेट बताऊँगी, एक टिप बताऊँगी। इसलिए मैं कहती होती हूँ मेरी वीडियोज़ को एंड तक देखा करें, बीच में इतनी अच्छी काम की बातें मैं बताती हूँ, जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। ये देखें जी, यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा जो पानी है वो ड्राई हो रहा था, और जी यहाँ पे मैं देखें ढक्कन लगा-लगा के अपने चावलों को पकाऊँगी। कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, उसको खुला छोड़ देते हैं, सारा पानी स्टीम की सूरत में तो बाहर निकल जाता है। तो हमारे जो चावल है ना, ठीक से फूलते नहीं हैं, उनका जो है ना वॉल्यूम बढ़ता नहीं है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं जी, इसके हाथ के चावल नहीं फूले, उसके हाथ के नहीं फूले, हाथ तो अल्लाह ने वही दिए हुए हैं, तरीका थोड़ा-सा चेंज होता है। आप हमेशा अपने चावलों को थोड़ा-थोड़ा ढक के गलाएँ। आप यकीन करें, इससे वो इतने ज़्यादा फूलेंगे, इतने ज़्यादा बन जाएँगे कि 1 कप चावल था, आप देखिएगा 2.5 प्लेटें तकरीबन ये ना बड़ी वाली बन गई थी। यहाँ पे माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि ना चावल अभी हमारे पानी खुश्क हो रहा है, ऊपर-ऊपर से तो ड्राई लग रहे हैं, लेकिन अंदर पानी है इसके नीचे-नीचे ना। तो हमने जी ये सारा पानी ही ड्राई करना है। अगर आप पानी रख के दम लगा देंगे ना, तो नीचे से जो आपके चावल है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होके टूट जाएँगे, और जब आप दम खोलेंगे ना, वो अजीब-सा ना गीला-गीला सा पुलाव बनता है, खिला-खिला से नहीं बनता है। तो जी छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं, उनको ज़हन में रखना चाहिए। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको चम्मच की मदद से दिखा रही हूँ कि यहाँ इसके अंदर अभी पानी है। ये सारा पानी हमने खुश्क करना है, और उसके बाद जी हमने दम लगाना है। यहाँ पे जी तकरीबन पानी खुश्क ही होने वाला था। इसके बाद जी हम इन चावलों को दम लगाएँगे, और जब हम दम खोलेंगे, फिर आप देखिएगा माशाल्लाह हमारे चावल कितने अच्छे से फूले और कितने ज़्यादा बन गए थे ये। और ये बहुत अच्छे चावल बने थे, इतने यम्मी बने थे। आप भी बनाया करें, खाया करें। अगर आपके बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते, इस तरह से खिला दें। तो जी उम्मीद है कि आपको ये सर्दियों का यम्मी सा पुलाव अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जी इसको लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।